किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। आज है संडे और मैं हूं बसंत कुमार सिंह और उपस्थित हूं एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। यह स्टोरी स्वामी विवेकानंद जी के यात्रा वृत्तांत पर आधारित है और इस कहानी में एक बहुत ही अच्छा सीख मिलता है। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JCC फाजीनगर पर, और हम आशा करते हैं कि अन्य कहानी की भांति इस कहानी को भी आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी रेल से कहीं जा रहे थे। वह जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी यात्रा कर रहे थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे, साथ वाले साधुओं को गाली भी दे रहे थे। उनकी सोच थी कि साधु अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए उन अंग्रेजों की बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में कई बार साधुओं को बुरा भला भी कहा और गाली भी दिया। हालांकि उस समय यह मान्यता थी कि साधुओं को अंग्रेजी नहीं आती है। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिसमें विद्वान अधिकारी भी थे। वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजों ने जब अंग्रेजी में प्रश्न पूछे तो बड़ी ही सरलता से स्वामी जी ने अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का जवाब अंग्रेजों को अंग्रेजी में दी। वे यात्री जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे, अंग्रेज, और उनको साधुओं को भला बुरा कह रहे थे, जब इनकी अंग्रेजी सुनी और इतनी अंग्रेजी अच्छी बोलते हुए देखा तो उनको सांप सूंघ गया जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे। समय मिलने पर, अवसर मिलने पर वह स्वामी जी के पास आते हैं और उनसे नम्रतापूर्वक पूछते हैं, आपने हम लोगों की बात सुनी, आपको बहुत बुरा लगा होगा। स्वामी जी ने बहुत ही सरलता से, सहजता से जवाब देते हैं, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक व्यस्त था कि आप लोगों की बात सुनी थी पर उस पर ध्यान नहीं दिया था और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। स्वामी जी की यह जवाब सुनकर अंग्रेजों के सिर सर्व से झुक गए और उनके चरणों में झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना चाहिए। जिस प्रकार से कौरव और पांडवों के धनुष विद्या सिखाने के बाद द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा ली थी और कौरवों को बारी बारी से धनुष बाण दे करके पूछा था कि इस पक्षी के आंख में निशान लगाना है, आप निशाना लगाइए और देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। बारी बारी से सभी लोगों ने बताया। द्रोणाचार्य ने जैसे ही पूछा कि बताओ बच्चे, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप दिख रहे हैं, आकाश दिख रहा है, पताल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, तीर रख दो, निशाना मत लगाओ। जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन से पूछा जाता है कि बताओ बेटा, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन जवाब देते हैं कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि तीर छोड़ दो, और वह तीर जाकर के उस पक्षी के आंख में लगती है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। बाहर के वातावरण में क्या हो रहा है, हमें कौन क्या कह रहा है, हमें कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, इस पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य के प्रति फोकस करना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यह थी आज की स्टोरी। हमें आशा है कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में स्टोरी से, इस कहानी से सीख लेंगे और इसका लाभ लेंगे। पूरा कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।